Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 2, rational numbers. Exercise number 2C, book page number 32 and question number 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। आज का लेक्चर हमने एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है, क्योंकि इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सिंप्लीफाई। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स गिवन है, उनके मिड में आपको डिफरेंट ऑपरेशंस नजर आएंगे, तो आपने उनको सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे कि आपका ये देखें पार्ट नंबर 1 है। अब पार्ट नंबर 1 में आपके पास 3 रैशनल नंबर्स हैं और इनके मिड में जो है दो नंबर्स के मिड में पॉजिटिव साइन और फिर 2 नंबर्स के मिड में नेगेटिव साइन है। तो हमने इनको सॉल्व करना है। तो देखिए, जब हम इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे, यानी उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो देखिए, इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, 7, 9 एंड 3। जब हम 7, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे। अब ये जो तीनों नंबर्स हैं 7, 9 एंड 3, ये तीनों ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स नहीं है और इन पे इवन नंबर यानी 2 का टेबल भी नहीं जाता। इवन नंबर कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं वो 2 ही हो। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। अब ये तीनों नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए इसमें हमने ऑड नंबर यानी 3 का टेबल चेक करेंगे कि जा रहा है। अब देखिए, 3 का टेबल 9 पे भी जा रहा है और 3 पे भी, इसलिए 3, 7 एज इट इज, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब आपके पास ये जो नंबर है 7, 3 एंड 1 बच गए। अब 3 इसमें प्रेजेंट है, अब इस पे अगेन 3 का टेबल जा रहा है, तो 7 एज इट इज, 3 1s are 3, यहाँ से 1 मिसिंग है, यहाँ पे आपने 1 लिखना है और यहाँ पे 1 एज इट इज। अब जस्ट हमारे पास 7, 1 और 1 बच गए हैं और 7 पे आई थिंक 1 और 7 के अलावा और कोई टेबल नहीं जाता, इसलिए 7 1s are 7। तो आपके पास ये तीनों नंबर्स आ जाएंगे 3, 3 एंड 7। जब हम इन तीनों नंबर्स को यानी 3, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 63। तो ये 63 आपके पास इन तीनों नंबर्स का एलसीएम होगा। ठीक है, ये 63 आपके पास 7, 9 और 3 का एलसीएम होगा। आप इसको नेक्स्ट स्टेप के डिनोमिनेटर में रखेंगे और नोमिनेटर फिर कैसे फाइंड करना होगा। नोमिनेटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इस फर्स्ट नंबर यानी 3/7 को एलसीएम यानी 63 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, देखिए 3/7 मल्टीप्लाई बाय 63। अब 7 का टेबल 63 पे इजीली जा सकता है। 7 1s are 7 एंड 7 9s are 63। फिर हम इस 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, इनके मिड में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 9 3s are 27। ठीक है, तो इस तरह ये आपके पास फर्स्ट नंबर का आ गया 27। नेक्स्ट, अब हम सेकंड नंबर जो है आपके पास 5/9, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 63 से। जब हम 5/9 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब 9 का टेबल भी 63 पे इजीली जा रहा है। 9 1s are 9 एंड 9 7s are 63। तो अब हम इस 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 5s are 35। ये आपके पास सेकंड नंबर होगा, प्लस साइन एज इट इज। और अब हम इस थर्ड नंबर को यानी कि 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, जो कि हमारे पास एलसीएम था। तो देखिए 2/3 मल्टीप्लाई बाय 63, 3 1s are 3। अब पहले 6 पे 3 का टेबल जा रहा है, 3 2s are 6 और फिर 7 3 है, तो 3 पे भी 3 का टेबल जाता है, 3 1s are 3। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 21। अब इस 21 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 42। अब यहाँ पे आपके पास -2/3 के साथ जो साइन था वो माइनस था, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया है। आप ना भी लगाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आंसर में ये माइनस और माइनस ये पॉजिटिव हो जाएंगे यानी प्लस, तो इसलिए ये प्लस का साइन आएगा 42 के साथ। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, अब हमने इन तीनों को प्लस करना है।
जब हम इन तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 105/63। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का आंसर होगा, जो कि है 104/63। नेक्स्ट, अब हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी आपके पास 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, देखें सबसे पहले कौन सा है, -4/11 प्लस -2/3 -5/9। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो इन तीनों नंबर्स के भी डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है, चेंज है। तो या तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे या फिर इन तीनों नंबर्स यानी कि 11, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हमने इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लिया है 11, 3 और 9 का। जब हमने 11, 3 और 9 का एलसीएम लिया तो अब ये तीनों नंबर्स भी ऑड नंबर्स के, इवन नंबर्स नहीं है, इन पे भी जो है इवन नंबर्स का टेबल नहीं जा रहा, जस्ट ऑड नंबर का टेबल जाएगा। तो 3, 11 एज इट इज़, क्योंकि 3 का टेबल 11 पे नहीं जाता। तो 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। अब आपके पास जो नंबर्स है वो क्या रह गए, 11, 1 एंड 3। अब आपने देखना है कि इसमें 3 है तो दोबारा से 3 का टेबल इस पे जा रहा है। 3, 11 एज इट इज़, 3 1 एज इट इज़ एंड 3 1s are 3। अब ये क्या बच गया, 11, 1 एंड 1। ओके, अब यहाँ पे 11 के और 1 के अलावा कोई भी टेबल नहीं जाता, इसलिए 11 1s are 11, तो ये 1 एज इट इज़ हो जाएंगे। तो जब हम इन तीनों नंबर्स को 3, 3 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखें क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 11, 3 3s are 9, 9 11s are 99। तो जो एलसीएम होगा आपके पास वो क्या होगा, 99, जो कि आप इन नंबर्स के डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब नोमिनेटर फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया था कि सबसे पहले आपने इसके फर्स्ट नंबर को जो है एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास, -4/11। आपने -4/11 को 99 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11 1s are 11, 11 9s are 99। अब हम इस 9 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4s are 36, तो यहाँ पे -4 था इसलिए -36 आएगा, आपको फर्स्ट नंबर होगा। नेक्स्ट, अब हमने इस सेकेंड नंबर को जो कि आपके पास क्या है 2/3, हमने इस 2/3 को भी 99 यानी कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब 3 का टेबल 99 पे कितनी टाइम्स जा रहा है, 33 टाइम्स, क्योंकि 33 3s are क्या होता है 99। अब हम इस 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 33 2s are 66। अब 2 के साथ माइनस साइन था इसलिए ये -66 हुआ है। नेक्स्ट, अब हम इस थर्ड नंबर को यानी 5/9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। तो 5/9 को जब हम 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का टेबल भी 99 पे जाता है, 9 11s are 99। तो अब हम इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो 11 5s are 55 एंड साइन माइनस का था इसे यहाँ पे -55 आया। अब देखें -36 -66, अब यहाँ पे आपके पास साइन 2 है, माइनस माइनस प्लस, इसी यहाँ पे +55 हुआ है, डिवाइडेड बाय 99। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम -36 -66 माइनस माइनस प्लस, अब 66 और 36 प्लस हो रहे हैं, जब ये प्लस होंगे तो आंसर आएगा 102, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, नंबर्स प्लस हो रहे हैं लेकिन बड़ी वैल्यू जो है वो क्या है 66, उसके साथ माइनस साइन है, इसलिए 102 के साथ भी माइनस साइन आएगा, +55 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 99। अब हमारे पास क्या रह गया है, -102 + 55। अब हमने इनको सॉल्व करना है तो देखें प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे ये माइनस होंगे, हमने 102 में से 55 को माइनस करना है तो आंसर क्या आएगा 47, और साइन बड़ी वैल्यू 102 के साथ माइनस साइन है इसलिए 47 के साथ भी माइनस साइन होगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से, -47/99 ही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट जो है वो आपने खुद अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी मूव नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या है, मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जस्ट सिंप्लीफाई था,
कि उसमें नंबर्स के बीच में डिफरेंट ऑपरेशंस थे जिनको आपने सॉल्व किया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास सामने लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई करना है आपने, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 4/15/3/8, यानी कि हमने 4/15 को मल्टीप्लाई करना है 3/8 से। तो सोल्यूशन देखें इसका, 4/15 मल्टीप्लाई का साइन लिखा है बीच में और 3/8। अब हमने इन दोनों नंबर्स के नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए फर्स्ट जब हम इन दोनों नंबर्स के नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12 एंड 15 को 8 के साथ करेंगे तो 120। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12/120। अब 12 का टेबल 120 पे इजीली जा रहा है क्योंकि 12 10 क्या होता है 120। तो ये 1/10 इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है 12/120 को 12 के टेबल से कैंसिल आउट करके। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1/10। तो 1/10 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो कि आपको इन दोनों नंबर्स मीन 4/15 और 3/8 को मल्टीप्लाई करने से हासिल हुआ है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखें। अब पार्ट नंबर 2 में भी हमने मल्टीप्लाई किसको करना है, 3/11/-2/9। हमने 3/11 को -2/9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सोल्यूशन देखें, सबसे पहले हमने इनके मिड में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा। अब ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि 2 के साथ माइनस था, इसलिए ये -2/9 जो है वो ब्रैकेट के अंदर होगा। अब सेम प्रोसेस है कि हमने इन दोनों नंबर्स के नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 2 6 प्लस माइनस 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 साइन होगा, 11 9 99। तो ये क्या आ जाएगा -6/99। अब ये दोनों, अब ये आपके पास ये 6 इवन नंबर है और 99 ऑड नंबर है, तो ये फिर किस टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। अगर हम इनको 3 के टेबल से कैंसिल करें तो 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 3 9। तो आंसर क्या होगा -2/33, यानी कि हमने -6/99 को 3 के टेबल से कैंसिल आउट किया है। तो ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गई इसकी, -2/3 इसकी लोएस्ट, सॉरी -2/33 इसकी लोएस्ट टर्म है। तो ये आपके पास सेकेंड पार्ट का, यानी 3/11 को -2/9 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो क्या है -2/33। नेक्स्ट अब पार्ट 3 चेक करें। पार्ट 3 क्या है, -5/7/14/15, यानी कि हमने -5/7 को 14 डिवाइडेड बाई 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम प्रोसेस है इसमें भी कि हमने इन दोनों नंबर्स के नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए जब 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 14 5 70 एंड प्लस माइनस माइनस -70 एंड 15 7 105। अब आपके पास ये नंबर क्या बना है -70 डिवाइडेड बाई 105। अब यहाँ पे भी आपके पास एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो हम इसकी जो है लोएस्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, अगर हम इस नंबर को 5 के टेबल से कैंसिल करें, ठीक है 5 का टेबल से कैंसिल करें तो क्या होगा, 5 1 5, यहाँ 7 था तो 2 आपके पास बच जाएगा, जो कि आपने 0 के साथ कैरी लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 20। तो 5 4 20, तो ये क्या आ जाएगा -14। अब 105 है तो 5 2 10 एंड 5 1 5, तो ये क्या हो जाएगा 21। मीन्स आपको -70 डिवाइडेड बाय 105 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा -14 डिवाइडेड बाय 21, जो कि इसकी लोएस्ट टर्म है। अब ये जो नंबर है आपके पास -14/21, इसको हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। अब 14 और 21 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिन पे 7 का टेबल जा रहा है, क्योंकि 7 2 क्या होता है 14 एंड 7 3 21। ओके, तो साइन जो है वो माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा -2/3। इसकी सबसे जो लोएस्ट टर्म होगी वो क्या होगी -2/3, जो कि आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से इसको फाइंड किया है।
नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट पेज मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने अगेन सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने खुद करना है। उसमें जस्ट आपके पास 2-3 नंबर्स हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेम मेथड होगा जैसे हमने पार्ट 2 को सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट जो है वो देखें, उसमें आपके पास नंबर्स की डिफरेंट ग्रुपिंग हुई है। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट नंबर ग्रुपिंग में है वो है 7 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई -15 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, माइनस साइन मिड में है। फिर नेक्स्ट ग्रुपिंग क्या है, -3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/9। ये आपने सॉल्व करना है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या होगा। आप सबसे पहले आप लोगों को ये बात पता है कि हम उन ऑपरेशंस को या उन नंबर्स को सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होंगे। तो फर्स्ट जो आपके पास ब्रैकेट है उसके अंदर जो वैल्यू है हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, और फिर जो आपके पास सेकंड ब्रैकेट है उसके अंदर जो वैल्यूज या नंबर्स हैं हमने उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फर्स्ट ब्रैकेट यानी कि फर्स्ट ग्रुपिंग वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब इन दोनों के मिड में साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। ओके, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सेम प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था कि इन दोनों नंबर्स के नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए फर्स्ट जो नंबर है उसका नोमिनेटर है 7 और सेकंड नंबर का नोमिनेटर है -15। तो हमने 7 को मल्टीप्लाई किया -15 से, और 15 यहाँ पे माइनस का था, दोनों साइंस इकट्ठे हो रहे थे, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब हमने इन नंबर्स के डिनोमिनेटर को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। 25 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस साइन एज इट इज। नेक्स्ट अब हम इस सेकंड ग्रुपिंग वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। तो देखें फर्स्ट नंबर का नोमिनेटर क्या है -3 और सेकंड नंबर का नोमिनेटर क्या है 4। तो 4 3 ज़ा 12 यानी -3 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 15 7 ज़ा 105 एंड प्लस माइनस साइन आएगा 105 के साथ। 28 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है 28 को 25 से, तो आंसर 700 है आपके पास। माइनस मिड साइन एज इट इज। अब 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस एंड 9 5 ज़ा 45। अब देखिए -105 डिवाइडेड बाय 700 माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाय 45। तो ये आपके पास ये दो नंबर्स हो गए, यानी कि इस पूरे जो ब्रैकेट थी या ऑपरेशन था इसको सॉल्व करने से आपके पास -105 डिवाइडेड बाय 700 और इस सारे वाले पोर्शन को सॉल्व करने के बाद आपके पास 12/45 आ गया है। अब आपने इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है। तो इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हमें इनके या तो डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम चाहिए या फिर हमें इनका एलसीएम लेना होगा। तो इस क्वेश्चन के इस पार्ट में हमने इनका एलसीएम लिया है 700 और 45 का। तो एलसीएम देखिए अब क्या आएगा 700 और 45 का। अब ये एक इवन नंबर है, एक और नंबर है, लेकिन इवन नंबर पे 2 का टेबल जाता है, इसलिए हम 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 7 था तो 2 3 ज़ा क्या होगा 6। 1 कैरी यहाँ से इस 0 के साथ जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10 एंड 0 एज इट इज जो बच जाएगा। 45 भी एज इट इज, क्योंकि 45 पे 2 का टेबल नहीं जाता, तो ये क्या हो जाएगा 350। नेक्स्ट अब 350 अगेन आपके पास इवन नंबर है तो 350 पे अगेन 2 का टेबल जाएगा। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे अब 3 है तो 1 कैरी जो है वो 5 के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा 15। 2 7 ज़ा 14, अब यहाँ पे 15 है तो फिर 1 कैरी जो है वो 0 के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा 10। 2 5 ज़ा 10। अब ये नंबर क्या हो गया 175 और 45 एज इट इज़। अब ये दोनों नंबर्स आपके पास ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स नहीं है, इसलिए इन पे इवन नंबर का टेबल नहीं जाएगा। तो ऑड नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। अब 3 का टेबल 175 पे नहीं जा रहा लेकिन 45 पे जाता है, क्योंकि 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 4 था तो एक बच जाएगा आपके पास, वो वाला एक यानी 1 आप 5 के साथ कैरी लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 15। तो 3 5 ज़ा
15, ये क्या बच जाएगा आपके पास 15। अब 15 पे अगेन 3 का टेबल जा रहा है, 75 175 एज इट इज़ एंड 3 5s are 15। अब आपके पास दो नंबर्स जो हैं वो क्या हैं 175 और 5। अब इन दोनों नंबर्स पे 3 का टेबल नहीं जाता। अब 5 का देखते हैं कि वो जा रहा है या नहीं जा रहा। तो देखिए 175, तो पाए नंबर 2 क्या है आपके पास डिजिट 17। अब 5 3s are 15, 2 जो है वो आपके पास बच जाएगा, जो आप उसको नेक्स्ट नंबर पे कैरी लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा 25। तो 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5 एज इट इज़। अब 35 है, 35 पे अगेन 5 का टेबल जा रहा है, तो 5 7s are 35 एंड 5 1s are 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाएगा 7 और 1 एंड 7 1s are 7 एंड 1 एज इट इज़। अब आपने इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब जब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 2s are 4 4 3s are 12 12 3s are 36 36 5s are 180 180 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 900 और 900 को जब 7 से करेंगे तो क्या होगा 6300। ये आपके पास इन दोनों नंबर्स यानी कि 700 और 45 का एलसीएम है 6300, जिसको हमने इनके डिनोमिनेटर में रखा है। अब नोमिनेटर फाइंड करना है, तो नोमिनेटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस नंबर को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम -105 को -105 डिवाइडेड बाय 700 को 6300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 700 का टेबल जो है वो इजीली 6300 पे जा रहा है, क्योंकि 700 1s are 700 एंड 700 9s are 6300। अब ये आपके पास 9 बच जाएगा, तो जब हम 9 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 945, और साथ साइन 105 के माइनस का था इसलिए -945। तो ये आपके पास फर्स्ट जो है वो नंबर आ गया। नेक्स्ट हम अब इस सेकंड नंबर को 12 बाय 45 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। 12 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 6300। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या होगा। अब सबसे पहले इन दोनों नंबर्स पे हम जो है वो 9 का टेबल लेके गए हैं, तो 9 5s are 45 एंड 9 7s are 63 और डबल ज़ीरो साथ आएंगे तो 700 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 5 और 700 बच गए हैं, ठीक है। अब हम इसको 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 1s are 5। अब ये 700 है, तो 5 1s are 5 जब होगा तो आपके पास ये 7 में से 2 जो है वो बच जाएंगे। 2 हम नेक्स्ट ज़ीरो के साथ कैरी लेके जाएंगे तो क्या बच जाएगा 20, तो 5 4s are 20 एंड 0 एज इट इज़। ये क्या बन गया नंबर 140। अब हम 140 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 140 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 1680 1680। सेकेंड नंबर आपके पास 1680 आ गया। अब प्लस माइनस ये दोनों नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हैं, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 735। अब बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन था इसलिए 735 के साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा। अब ये आपके पास नंबर क्या हो गया 735 डिवाइडेड बाय 6300। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर हम इसको 7 के टेबल से कैंसिल करें तो 7 9s are 63 डबल ज़ीरो एज इट इज़ ये 900 हो जाएगा। तो 7 1s are 7 एंड 7 5s are 35। अब मिड में एक ज़ीरो लगाया हमने, ज़ीरो क्यों लगाया है क्योंकि अब 7 का टेबल एक ही दफ़ा 2 डिजिट्स पे जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे आंसर में 1 के साथ ज़ीरो लगा दिया। तो ये क्या हो गया 105। क्या आ जाएगा आपके पास अब 105 डिवाइडेड बाय 900। ओके, अब हमने इसको 5 के टेबल से कैंसिल किया है। देखिए 5 2s are 10 एंड 5 1s are 5, क्या हो जाएगा 21। एंड अब 900 को 5 के टेबल से कैसे कैंसिल करेंगे, 5 1s are 5, यहाँ से 9 थे तो 4 बच जाएंगे, 4 और 0 क्या बच जाएगा 40, तो 5 8s are 40 एंड 0 एज इट इज़। तो ये क्या होगा 21 बाय 180। अब आपके पास ये जो है ये नंबर इस फॉर्म में आ गया 21 बाय 80।
अब हम 21/80 को मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसको 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 3 का टेबल 21 पे भी जाता है और 180 पे भी। 3 7s are 21 एंड 3 6 are 18, 0 एज इट इज़। तो 7/60 जो है वो आपका इसकी सिंप्लीफिकेशन यानी लोएस्ट टर्म होगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस सारे नंबर को। तो ये आपका इस पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। नेक्स्ट वी मूव नेक्स्ट पेज पे आपके पास पार्ट नंबर 3 है जो आपको नज़र आ रहा होगा। अब पार्ट 2 में तो आपके पास दो नंबर्स की दो ग्रुपिंग हुई थी जिसमें डिफरेंट नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन फर्स्ट नंबर के मिड में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सेकंड नंबर के मिड में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और थर्ड नंबर के मिड में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सेम होगा कि हमने इन फर्स्ट और सेकंड नंबर को नोमिनेटर के साथ फर्स्ट और सेकंड नंबर के नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फर्स्ट -3 मल्टीप्लाई बाय -8, 4 मल्टीप्लाई बाय 15, माइनस साइन एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, माइनस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे -4 और -14 दो माइनस के साइन है, -4 मल्टीप्लाई बाय -14 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 15। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 8 3s are 24 एंड 15 4s are 60। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया 24/60, जो कि हमें इस सारे पोर्शन को सॉल्व करने से हासिल हुआ है। वो क्या है 24/60, माइनस साइन एज इट इज। अब प्लस माइनस 3 2s are 6, तो -6 डिवाइडेड बाय 5 3s are 15, -6/15। ये वो आंसर है जो हमने इस सारे ऑपरेशन को सॉल्व किया है, तो ये आया है। नेक्स्ट माइनस साइन एज इट इज। अब माइनस माइनस प्लस, 14 4s are 56 डिवाइडेड बाय 15 7s are 105। तो ये वो वाला हमारा आंसर है जो हमने इस पोर्शन को सॉल्व किया है, तो ये हासिल हुआ है, ठीक है। अब देखें 24/60 माइनस माइनस प्लस 6/15 एंड -56/105। अब आपके पास ये तीनों नंबर्स हैं और हमने इन पहले दो नंबर्स को प्लस करना है और फिर उसमें से थर्ड वाले को माइनस करना है। तो कैसे करना है, हमने इन तीनों नंबर्स के या तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए या फिर इनका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 60 15 एंड 105 का एलसीएम लेंगे हम लोग। तो अब इसमें से 60 जो है वो इवन नंबर है, इस पे 2 का टेबल जा रहा है, बाकी दो इवन नंबर्स नहीं है। 2 3s are 6, 0 एज इट इज, 30 15 एंड 105 एज इट इज। अब हम चेक करेंगे कि क्या 30 पे 2 का टेबल जा रहा है, तो जाएगा, क्योंकि 15 2s are 30 होता है, 15 एज इट इज एंड 105 भी एज इट इज। अब ये सारे नंबर्स तीनों नंबर्स जो है वो ऑड नंबर्स हैं, तो इन ऑड नंबर्स पे 3 का टेबल जा रहा है। 3 5s are 15, 3 5s are 15 एंड 3 3s are 9 एंड 3 5s are 15। ये क्या होगा 35। अब 5 का चेक करते हैं टेबल जाता है या नहीं जाता। तो 5 1s are 5, 5 1s are 5 एंड 5 7s are 35। आपके पास ये तीनों नंबर्स अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं, 1 1 एंड 7। अब 7 पे 7 के अलावा और 1 के अलावा कोई टेबल नहीं जाता, तो 7 1s are 7 होगा। अब जब हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60 एंड 67s are 420। तो आपके पास जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा इन तीनों नंबर्स का 420, जिसको हमने इस नंबर के डिनोमिनेटर में रखा है नेक्स्ट स्टेप में। अब हम इस फर्स्ट नंबर को यानी 24/60 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से 420 से। तो 61s are 60 एंड 67s are 420। अब इस 7 को 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 168। तो ये आपका फर्स्ट नंबर होगा, पॉजिटिव साइन एज इट इज। अब सेकंड नंबर 6/15 को हमने मल्टीप्लाई किया जब एलसीएम से, देखिए क्या हुआ 6 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 420। तो अब 15 1s are 15 और अगर हम 28 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है आपके पास 420, यानी कि
अगर हम 15 से डिवाइड करें 420 को तो 28 आंसर आएगा। तो 28 6 आर भी 168 होता है, तो ये आपका सेकंड नंबर होगा। माइनस साइन एज इट इज। आप 56 को डिवाइडेड बाय 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 420 के साथ, तो 105 1s आर 105 एंड 105 4s आर 105 4s आर 420, तो आपके पास ये क्या बचेगा 4। अब हमने इस 56 को मल्टीप्लाई किया जब 4 के साथ, तो आंसर क्या आया 224। तो ये आपके पास जो है वो 224 आ गया। अब हमने इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले 168 प्लस 168 इज इक्वल टू 336 माइनस 224 एज इट इज डिवाइडेड बाय 420। अच्छा, एक बात मैं आपको शायद बताना भूल गई हूँ कि आपने इन नंबर्स के स्टार्टिंग में इक्वल का साइन जब स्टार्ट करेंगे इनको सॉल्व करना, तो इक्वल का साइन मस्ट लगाना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप इसके इक्वल है, फिर इसके बाद ये इसके इक्वल है, फिर इस स्टेप के बाद ये स्टेप इसके इक्वल है। इसी तरह सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो इनके सोल्यूशन में आपने सबके स्टार्टिंग में इक्वल का साइन मस्ट लगाना होगा। अब 336 माइनस 224 इज इक्वल टू 112, तो 112 डिवाइडेड बाई 420। अब 112 और 420 को जब हम कैंसिल किया 2 के टेबल से, ठीक है, तो क्या आ गया 56 बाई 210। आप 56 बाई 210 मज़ीद सॉल्व हो सकते हैं किस टेबल से, 14 4s आर 56 एंड 14 15s आर 210। तो ये आपका जो आंसर होगा सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी इसकी वो क्या होगी आपके पास 415, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और ये बात आपने मस्ट याद रखनी है कि आपने इन जो क्वेश्चंस हैं इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हर स्टेप के बाद आपने इक्वल का साइन मस्ट लगाना है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर जो थी 2C उसका क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 किया है। तो आज ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।